क्लियर बोलता हूँ, मैं कश्मीर में शराब नहीं चाहता हूँ, मैं कश्मीर में थिएटर नहीं चाहता हूँ। थिएटर नहीं चाहता हूँ, नोट किया जाए। थिएटर से क्या दिक्कत? नोट करो, मैं कह रहा हूँ डायरी में चाहता हूँ, नोट किया जाए। कुछ भी, मतलब कुछ भी। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है, थिएटर्स हो, शराब खानी हो या वाइन शॉप हो या कोई भी काम हो, वो यहाँ के नौजवानों को और खासकर कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और वहाँ मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ओ, कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, नोट किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कश्मीर मुस्लिम स्टेट है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सही है साहब, जिसे कहते हैं कहते कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ गई, निकल जाती है। एक दिन आपने मुस्लिम स्टेट बना दिया। अब दर्शकों के सामने क्लियर हो गया, सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं थी। जो मैंने बात कही वही बात सच हो गई। मैं बधाई देता हूँ वकार साहब सच को स्वीकार करने का। और यह जाकिर मूसा का ऐलानिया बयान था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है और ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। और रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावत हिंदू सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद ये पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते, झूठ बोलते हैं। हर 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? आधी ज्यादा फर्जी। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे। तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है। मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। मेरा हाल तो ऐसा होगा कि फंस गई रजिया गुंडों में। आज 30 साल से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी जीत कर नहीं आता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, दोनों को जिता दीजिए, एक मुसलमान को एमपी बनाकर। अब बता दीजिए आपके, ठीक है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, खराब आदमी हूं, आप दोनों तो दूध के धुले हुए हैं, आप तो नेहरूवियन हैं, आप गोलवालकर के चाहने वाले हैं, जिता के बता दीजिए, मालूम हो जाए। देखिए, जो आपने कहा ना कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन की बात सिर्फ आप करते हैं, आपने इन्होंने तो किया, आंध्रा में दिया था ना, कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। एमयू में दिया था ना, दलितों का हिस्सा छोड़ के, अभी दिया 1 महीना पहले कर्नाटक की सरकार ने, जबकि पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हो नहीं सकता। और रही बात इसकी, जब रिजर्वेशन की बात आती तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मुसलमानों को रिजर्वेशन कब मिला? आज से 100 साल पहले 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। आपने कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात लिख कर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अच्छा हरियाणा में बीजेपी इतिहास अब बनाने जा रही है। और इतिहास क्यों बन रहा है? क्योंकि 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार बनती नजर आ रही है एक ही पार्टी की। यार हरियाणा तर, यार हरियाणा तर, सोआ पर भारी 2-4 हरियाणा तर। हमने स्वतंत्रता का सवेरा देखा तो हमें समझना चाहिए वो देश था कि श्री अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पर रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। वो 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने उन्होंने कहा, दिस इज द इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ, और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। और इन्होंने कहा, देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण कराना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के 3 प्रधानमंत्री और 1 युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? के तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के, भैया ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए।
पकड़े गए 100 करोड़ के लगभग। कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में भी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हो। क्या उसामा बिन लादेन भी टेररिस्ट नहीं था? देखिए, उसामा बिन लादेन को यूएनओ ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था, अलकायदा को, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास को आज तक यूएनओ ने, अमेरिका ने, इवन हमारे देश ने भी उसको टेररिस्ट घोषित नहीं किया। मैं भी उसको टेररिस्ट नहीं मानता, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकते ऐसी शख्स। बिल्कुल अमन का फरिश्ता, अमन का फरिश्ता है। इसलिए अमन का फरिश्ता है। जिस वक्त हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज की नजर में तो हम भी दहशतगर्द थे, हमें भी क्या क्या नहीं बोला गया उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हम नहीं थे। हमें तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान ने तो किसी पे रॉकेट नहीं चलाया, हिंदुस्तान ने तो कहीं ऐसे ब्लास्ट नहीं किए, हिंदुस्तान ने तो कहीं दहशतगर्दी नहीं ऐसी करी कि देखिए, हिंदुस्तान उन रॉकेट चलाने वालों की मदद तो कर रहा है ना, हथियार देकर। हिंदुस्तान इजराइल को हथियार तो सप्लाई कर रहा है ना। और आप देखिए, अभी मजेदार बात देखिए, राहुल जी क्या कह रहे थे, अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001 में, और क्या बोल रहे हैं, 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर, क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए, नहीं ऊपर से कूदे, ये भी नहीं बोला। और कहा कि भाजपा के सारे सांसद भाग गए। भाई अधीर रंजन चौधरी जी ने ये बोला है, जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सारे सांसद मजबूती से खड़े थे, और कम से कम जब यहां मलूक नागर हमारे साथ खड़े हो तब तो नहीं बोलना चाहिए था। ये उन 2 सांसदों में से एक थे, हनुमान बेनीवाल, और जिन्होंने जाकर उनको पकड़ा। आज तो बहुत आसान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे दनादन कर रहे थे उसके ऊपर। बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, 10-12 पुल गिर चुके हैं। देखिए, सबसे ज्यादा 12 पुल बिहार में गिरे हैं, जिसके जमाने में बताया गया है। अरे साहब, आपकी सरकार है। ये सारे पुल 6 महीने में बने थे, इसके जमाने में बने थे। तेजस्वी जी कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी। अरे भैया, जमीन, पुल, जायदाद सब